हमारे नेता आदरणीय अबू हाशमी साहब और उनके साथियों ने हम नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया और बड़ी भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा उत्साह दिखाई पड़ा। और इसी बीच उद्धव ठाकुर साहब ने ये इच्छा जाहिर किया कि अयोध्या से जो जीते हैं हम चाहते हैं मुलाकात उनसे हो जाए। तो इसके संबंध में अबू हाशिम साहब ने हमें आज कहा कि मुलाकात करना चाहते हैं। तो हम और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी और अबू हाशिम जी और ये माननीय विधायक जी सब लोग गए थे और उनसे भेंट मुलाकात किया। ये भेंट मुलाकात कोई राजनीतिक भेंट मुलाकात नहीं थी, एक शिष्टाचार भेंट थी। उनको उत्सुकता थी कि अयोध्या जहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भरती थी हम राम को लाए हैं, हम मंदिर बनवाए हैं, तो जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे हम। तो उनका ये धर्म पर आधारित राजनीति को वहाँ की जनता ने सफाया कर दिया है और इस बात का संकेत और संदेश दिया है कि इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी। ये राजनीति चलेगी, पीडीए चलेगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की राजनीति चलेगी, आरक्षण की राजनीति चलेगी। और ऐसे हिंदुस्तान के लिए खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जो बात करेगा पीडीए की वही देश में राज करेगा, यही बात चलेगी। अवधेश जी, कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा जिस रूट से गुजरेगी वहाँ पे ये कहा गया कि जो दुकानदार होंगे वो नाम लगाएंगे बाकायदा, पता चले कि संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के विपरीत है, ये विधि संगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सांप्रदायिकता की बात करती है। उनके पास आज जो बड़े बड़े मुद्दे देश के सामने हैं, महंगाई का मुद्दा है, करोड़ों नौजवानों को नौकरी का मुद्दा है और हमारी सेना का सम्मान जो है अग्निवीर के नाम पर उसको मुद्दा है। चीन ने हमारे देश की जमीन को हड़प लिया है। ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे देश के सामने हैं और गरीबी का मुद्दा है। इस मुद्दे पर लोग ध्यान न दें, उनके ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह का मुद्दा उन्होंने छेड़ा है, लेकिन ये मुद्दा चलेगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश जो है ये गंगा जमुनी संस्कृत का है, यहाँ पर आपसदारी भाईचारा ही चलेगा। इनका ये अब कुछ नहीं चलने वाला है। जब अयोध्या में इन्होंने सब कुछ किया और बुरी तरह से हार गए तो उसी से हम अंदाजा लगा लो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। सर, उपचुनाव होने वाले हैं 10 जो है विधानसभा सीट में, उसमें आपका भी वो सीट है जिसपे निश्चित तौर से क्या किस तरीके से जो है 10 सीट माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 10 सीट हम जीतेंगे। और हमारी सीट जो हम विधायक थे 12 जून को इस्तीफा दिया है, खाली है, उस सीट पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी जिसको भी टिकट देंगे हर हालत में हजारों लाखों वोट से जीतेंगे। 10 सीटों पे 30 पर्यवेक्षक बीजेपी ने बना दिए हैं, उसमें मंत्री भी शामिल हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ने हमारे यहाँ तो हजारों हजार लगाया था। प्रधानमंत्री जी आए थे, राष्ट्रपति जी गई थी, राष्ट्रपति गई थी, अडानी अंबानी गई थी, बेअसर रहा और बड़े भारी वोटों से हम जीते हैं। इनके जाने का कोई अर्थ नहीं है।